गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुनील पूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़। आपके बीकॉम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको ईएफएम विषय पढ़ाऊंगा, आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध। जब तक महाविद्यालय में रेगुलर क्लासेस शुरू नहीं होती हैं, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें आपको ऐड किया गया है, उसमें आपकी वीडियो, पीडीएफ, असाइनमेंट्स के रूप में आपको क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। कुछ ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के, सब्जेक्टिव टाइप के भेजे जाएंगे, जिसको आपको फिल करके भेजना है। ये सब चीज़ें आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में निरंतर मिलती रहेगी। आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। आपको पीडीएफ भी भेजी जाएंगी, उनके माध्यम से आप अध्ययन करें। आपके पास टेक्स्ट बुक वगैरह होंगी, उनसे अध्ययन करें। किसी भी टाइप की कोई भी समस्या या क्वेरी आपकी हो, आप मुझे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारा जो विषय है उसमें हमारे 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो है वो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और सेकंड पेपर हमारा है आर्थिक पर्यावरण। जो आर्थिक पर्यावरण जो आपका पेपर है उसके अंदर ज़्यादा टिपिकल अप्रोच नहीं है, वो एक थ्योरिकल पोर्शन टाइप में है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हमें कुछ डाटा जो करंट में चेंजेस हुए हैं उनका ध्यान रखना है। जो आप बुक्स परचेज करेंगे हो सकता है वो पुरानी हो, उसमें वो चीज़ें आपको ना मिले तो वो आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से उसमें एडिट करवा दिया करूँगा। अगर आपके पास सेकेंड हैंड बुक्स या पुरानी बुक्स भी हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। फर्स्ट पेपर जो आपका है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर हमें कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं जो हमें समझने हैं, जो आपने पीछे वाले कक्षाओं में 11th 12th में देखे, उन्हीं का विस्तृत रूप आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमें जो पढ़ना है इस साल के दौरान, हमारा सिलेबस क्या है। क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के स्टडी करना एक ऐसी ट्रेन में सवार होना है जिसका हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रही है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हमें कहाँ तक पढ़ना है उस टॉपिक को, क्योंकि एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक किताब लिखी जा सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उन्हें हमें कहाँ तक पढ़ना है। तो अब बात करते हैं पहले पेपर के सिलेबस की, बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर आपको 5 यूनिट्स दी गई हैं। इस सिलेबस की पीडीएफ भी आपको ग्रुप में भेज दी गई है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में इसको कन्वर्ट करके आपको भेजा गया है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में देख सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको इंट्रोडक्शन देखना है स्टार्टिंग के अंदर कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की परिभाषाएँ, उसका अर्थ क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसका डिसीजन फोरकास्टिंग, बिजनेस फोरकास्टिंग में इसमें कैसे इसको काम लिया जाता है। बिजनेस फोरकास्टिंग का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मेथड्स क्या हैं, स्टैटिक और डायनेमिक इकोनॉमिक्स, स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र को हम अध्ययन करेंगे। फिर हम अध्ययन करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। और इस यूनिट में लास्ट में हम देखेंगे द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फिर आपकी आती है सेकेंड यूनिट, जिसमें आपको कंजप्शन को स्टडी करना है। और फिर हम इसमें इसकी थ्योरिकल अप्रोच देखेंगे, ट्रेडिशनल थ्योरी जो इसकी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो देखेंगे। उसके बाद में हम डिमांड का अध्ययन करेंगे। कहा जाता है ना कि अगर एक तोते को भी अगर मांग और पूर्ति रटा दिया जाए तो वो एक अच्छा अर्थशास्त्री हो सकता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात आए और डिमांड और सप्लाई की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सेकंड यूनिट में हम अध्ययन करेंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का, मांग और मांग के नियम का। साथ में हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, इसके कंसेप्ट क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र का, उसके हम अर्थ विशेषताएँ उसकी। फिर उसके साथ है उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार होता है, उस पर आय का, कीमत का और प्रतिस्थापन का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट्स होते हैं वो कैसे इस पर इफेक्ट डालते हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, वो हम अध्ययन करेंगे। फिर हम उसके माध्यम से देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व, यानी इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से जो डिमांड कर्व है वो कैसे जनरेट किया जा सकता है। तो ये आपकी है सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट में हम अध्ययन करेंगे उत्पादन से संबंधित प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न, आइसो प्रोडक्शन कर्व का, लिस्ट कर्व, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स देखेंगे हम, और रिटर्न टू स्केल, पैमानों के प्रतिफल का हम अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे कॉस्ट के कंसेप्ट, लागत के अलग अलग जो सिद्धांत हैं उनका देखेंगे, उनका वर्गीकरण, उनका महत्व, कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में उसको किस प्रकार से उसका महत्व वो देखेंगे। कॉस्ट के फंक्शन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के माध्यम से देखेंगे। फिर हम अध्ययन करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई का, पूर्ति के नियम का, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का देखेंगे।
और अंतिम इस यूनिट के अंदर जो है वो है कैपिटल फॉर्मेशन एंड थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के सिद्धांतों का जो हमें वो अध्ययन करेंगे। चौथे यूनिट में आपकी जो है वो है एक्सचेंज से संबंधित है, जिसमें आपको जर्नल थ्योरी वैल्यू दी गई है, डिमांड सप्लाई में चेंजेस के इफेक्ट्स उसके इक्विलिब्रियम प्राइस पे कैसे पड़ते हैं वो हमें देखना है। टाइम एलिमेंट देखेंगे कि प्राइस को कैसे डिटरमिनाइन करता है, यानी समय का जो है वो प्राइस निर्धारण में किस हिसाब से इफेक्ट पड़ता है। फिर हम अध्ययन करेंगे मार्केट का। मार्केट में हम देखेंगे कि बाजार का अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसके किस प्रकार से बांटा जा सकता है। फिर हम अध्ययन करेंगे रेवेन्यू एनालिसिस का, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन देखेंगे उसके साथ में। फिर हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस हिसाब से जो है वो इनका निर्धारण किया जाता है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनपरफेक्ट कंपटीशन, इसके अंदर हम मोनोपोली कंपटीशन का अध्ययन करेंगे, मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेशन और मोनोपोली एंड ओलिगोपोली का अध्ययन करेंगे, यानी बाजार किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक अधिकार का होता है, आपका प्रतियोगिता वाला बाजार होता है, द्वैधिकार का होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं बाजार के, जो हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे डिटेल से। अंतिम यूनिट जो है आपकी वो है डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण से संबंधित है, जिसमें आपको मार्जिनल प्रोडक्शन थ्योरी देखनी है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर हम देखेंगे कि जो आपका थ्योरी ऑफ रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, यानी मजदूरी और ब्याज के सिद्धांत का हम इसमें अध्ययन करेंगे। अंतिम रूप से हम इसमें अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय के हमें कंसेप्ट देखने हैं, बेसिक कंसेप्ट देखने हैं, फिर इसका मेजरमेंट कैसे कैसे किया जाता है, नेशनल इनकम का, और इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ इसका संबंध देखते हुए हम इस यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे, राष्ट्रीय आय वाली यूनिट को। तो ये आपकी 5 यूनिट में आपको सिलेबस दिया गया, यानी नीचे कुछ रिकमेंडेड बुक्स बताई गई हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप ये परचेज़ करें, इनके अलावा भी बुक्स आपको जो ठीक लगेगा परचेज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिकमेंडेड की गई हैं उनमें से कुछ बुक्स का नाम यहाँ दिया गया जो आप परचेज़ कर सकते हैं, नीचे हिंदी मीडियम में उनकी बुक्स भी बताई गई हैं। अब जो दूसरा पेपर आपका आता है वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण। इसमें जो हम अध्ययन करेंगे पहले यूनिट में, उसमें हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसके प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन हैं, बेसिक फीचर्स क्या है इंडियन इकोनॉमी के, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए 1991 के बाद से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसके इफेक्ट क्या पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। फिर हम देखेंगे कि आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम उसका अर्थ, महत्व है और उसके उद्देश्य देखेंगे। और फिर हम उसमें से जो इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है 1951 से जो स्टार्ट की गई थी उसमें हम मोस्टली जो ध्यान देंगे वो 10वें, 11वें और 12वें जो पंचवर्षीय योजना है उस पर ध्यान देंगे। हालांकि योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया है, लेकिन एक बेस्ड स्टडी के हिसाब से हमें ये चीज़ें अध्ययन करनी पड़ेंगी। तो आप ये चीज़ें भी अध्ययन करें और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से आप इसके साथ नीति आयोग का भी अध्ययन करें। तो शॉर्ट में इस यूनिट में आपको नीति आयोग के बारे में भी समझा दिया जाएगा। दूसरी यूनिट जो आपकी है वो है पॉपुलेशन से संबंधित है, इसमें जनसंख्या के आंकड़ों के हम अध्ययन करेंगे। फिर हम इसका बेरोज़गारी, इसी यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि बेरोज़गारी और गरीबी के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर इस यूनिट में लास्ट में हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि और विकास का देखेंगे, मीनिंग और इसका जो मेजरमेंट है वो और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, किसके माध्यम से ये फाइनल किया जाता है, कैसे देखा जाता है कि कोई अर्थव्यवस्था विकसित है, विकासशील है या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। तीसरी यूनिट जो आपकी आती है उसमें हम अध्ययन करेंगे एग्रीकल्चर और सूक्ष्म जो उद्योग है उनसे संबंधित। इसमें हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर का रोल क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। फिर हम देखेंगे भूमि सुधार कौन कौन से किए गए, लैंड रिफॉर्म्स। फिर हम देखेंगे कि जो नई आर्थिक नीति, कृषि नीतियाँ हैं उसमें क्या क्या किया गया और उसको देखेंगे हरित क्रांति के संबंध में, ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ में उसका संबंध देखते हुए हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि जो कृषि वित्त है, साख जो उपलब्ध कराई जाती है वो किस हिसाब से, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भारत में कैसी है। इसी यूनिट में हम कृषि वाली यूनिट के अंदर लास्ट में हम WTO के संबंध में जो भारतीय कृषि है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो विकसित देश थे उनके द्वारा भारत पे क्या लगाए गए थे, कृषि से संबंधित सब्सिडी के लिए प्रतिबंधित किए गए थे। तो ये उस संबंध में हम अध्ययन करेंगे। फिर इसी यूनिट में हम अध्ययन करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, सूक्ष्म जो उद्योग हैं आपके उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, उसकी समस्याएँ क्या क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही हम देखेंगे औद्योगिक नीति के बारे में। औद्योगिक नीतियों का अध्ययन करके हम देखेंगे कि वर्तमान में इनमें क्या क्या चेंजेस किए गए, जैसे कि स्मॉल स्केल के जो पैमाने हैं वो भी बदले गए, कौन सा उद्योग कुटीर में आएगा, कौन सा लघु में आएगा, कौन सा मध्य में, कौन सा वृहद में आएगा। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हुए चलेंगे। इसी यूनिट में हम थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बारे में देख लेंगे, उसका अर्थ और उसकी विशेषताएँ जो चीज़ें हैं वो जो हालांकि मैनेजमेंट का पार्ट होता है इसमें डाला गया थोड़ा पार्ट, वो भी हम अध्ययन करेंगे। चौथे यूनिट में आपका फॉरेन ट्रेड को देखा गया भारत के संबंध में, जो आपका विदेशी व्यापार है उसका,
उसकी कितनी संख्या में हम आयात करते हैं निर्यात करते हैं ये देखेंगे। फिर हमें कौन कौन सी वस्तुएं उसमें आयात और निर्यात का कंपोजिशन क्या है, कौन सी गुड्स है जिसका हम आयात करते हैं निर्यात करते हैं, उसकी दिशा क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हमारे आयात ज़्यादा है, क्या हमारे निर्यात ज़्यादा है, इन सब का अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन कैपिटल के अध्ययन करते हुए इस यूनिट को हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, उसको देखेंगे, उसका क्या रोल है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और पब्लिक सेक्टर का अध्ययन करेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, उसकी समस्याएं क्या क्या हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर PSU जो है, उनकी क्या कंडीशंस हैं, क्यों वो घाटे में चल रहे हैं, उसके लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, हम चौथी यूनिट में अध्ययन करेंगे। अंतिम यूनिट में हम इकोनॉमी ऑफ राजस्थान दी गई है। अभी तक जो हमने अध्ययन किया वो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में किया था। जो अंतिम यूनिट आपकी है वो राजस्थान से संबंधित आपको दी गई है, जिसके अंदर जो बेसिक कैरेक्टर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम डेवलपमेंट जो प्रोस्पेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के जो आपके हैं उसका अध्ययन करेंगे। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और हैंडीक्राफ्ट्स जो राजस्थान के अंदर उसका देखेंगे। फिर डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, DDP जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म की दृष्टि से एक हब के रूप में विकसित हो रहा है, तो इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जा रहे हैं। फिर हम इसमें इसका जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसके डेवलपमेंट के साथ इसका अध्ययन करते हुए और इसको दूर करने के उपाय हम देखेंगे। तो जो अंतिम यूनिट है वो आपकी राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित है। ये नीचे कुछ आपको बुक्स बताई गई हैं रिकमेंडेड, जो आप परचेज कर सकते हैं। महाविद्यालय खुलने पे आपको बुक्स महाविद्यालय की तरफ से भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। आप इस ग्रुप में नियमित जुड़े रहें, इसमें जो अपडेट्स आएँ उसका अध्ययन करते रहें। महाविद्यालय से संबंधित शैक्षिक सूचनाएं और अतिरिक्त गतिविधियों सभी की सूचनाएं आपको इस ग्रुप में उपलब्ध करवा दी जाएंगी। आप अपने अध्ययन को नियमित रखें, जो दिशा निर्देश आपको ग्रुप में दिए जाते हैं उनको फॉलो करें, स्टडी को जारी रखें। असाइनमेंट्स जो आपको भेजे जाएँ उनका आप रेगुलर रूप से उनको अपडेट करें अपनी नोटबुक में, रजिस्टर में, या फिर सॉफ्ट कॉपी जैसे भी कंप्यूटर में आप तैयार कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, सुविधा रहे वैसे कर सकते हैं। क्योंकि कोविड के बारे में हम कोई नहीं जानते कि ये कितने लंबे टाइम तक चल सकता है। तो हो सकता है इस साल भी अगर प्रमोट किया जाए कुछ स्टूडेंट्स को, तो अगर आपको प्रमोट किया जाए तो कुछ असाइनमेंट्स या कुछ रिटर्न वर्क की बेस पे किया जाएगा, तो आप अपना जो नोट्स हैं जो आपको भेजे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर जो भेजाएंगे, उनको आप नियमित रूप से हल करते रहें, उनको अपने पास सेव रखें। महाविद्यालय द्वारा जब आवश्यकता होगी उन चीज़ों को आपसे मांग लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो जो वीडियो आपको भेजे जाएँ उनको आप निरंतर अध्ययन करें, PDFs आपको भेज जाएंगे उनको अध्ययन करें। कोई भी समस्या हो आप से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आपको जो असाइनमेंट्स भेजे जा रहे हैं उनको आप हल करते रहें। ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स के माध्यम से आपको क्वेश्चन पेपर भेजे जाएंगे जो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल पे सोल्व कर सकते हैं, कंप्यूटर पे। और जैसे ही आप उनको सबमिट करेंगे आपको आपका स्कोर भी उसी टाइम मालूम चल जाएगा, उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ये भी आपको उसी में मालूम चल जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्टडी करते रहें, खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।